नमस्कार, सैम साइड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तुषार चौधरी। चले बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की, जिन खबरों ने देश की सत्ता पर बैठी सरकार को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की उठी मांग, कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भारतीय संविधान के हिसाब से 75 साल उम्र होने के बाद प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मोदी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जिस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। भाजपा का दावा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के बचे हैं कुछ दिन, अगली बार बनेगी भाजपा सरकार। भाजपा ने बुधवार को दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पार्टी का कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा ने अपने अध्यक्ष नितिन नवीन पर की गई कटी टिप्पणियों को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी आलोचना की। अब इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान किए जिनसे मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान किए हैं जिनसे मोदी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी पर भड़कते हुए कहा, मेरे पास मोदी के वे सारे सबूत मौजूद है जिनको एक बार मैंने भारत की जनता को दिखा दिया तो मोदी किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं बचेंगे। इस बयान ने मोदी की मुश्किलें तेज कर दी है। खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी नेताओं ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी कहा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इससे भारत की गरिमा को ठेस पहुंची है। कर्नाटक में एसआईआर शुरू, सीएम डीके शिव कुमार ने भरा फॉर्म। कर्नाटक में वोटर लिस्ट की विशेष जांच एसआईआर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनकी पत्नी उषा शिव कुमार ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। डीके शिव कुमार ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि वो भी अपना एसआईआर फॉर्म भरे ताकि उनका वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे। बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, बेरोजगारी पर बोले राहुल गांधी। देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई कम करने के जितने भी दावे किए थे वो सभी खोखले हैं और महंगाई अभी भी वही है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर बोले संजय सिंह, इसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम मंदिर में कथित हुए चंदा चोरी पर उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया और कहा 200 करोड़ रुपए की चोरी मंदिर के अंदर से हो गई, लेकिन सरकार फिर भी खामोश है। इसके पीछे बीजेपी सरकार का हाथ हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव के लिए तंज भरी सलाह। सुपर सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी और कहा अखिलेश यादव को अब अपने आलसीपने को छोड़ना चाहिए और वोटों के लिए गांव गांव जाना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर चंदा चोरी की कथित चोरी का मामला चर्चा में है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसआईटी जांच कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना वजह राम भक्तों पर आरोप न लगाए जाए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंप दे। राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट हटाने का हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पैसे लेकर खुद को बचाने जैसे आरोप लगाने वाले पोस्ट उनकी छवि को खराब करते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि यह मामला व्यक्तिगत अधिकारी का नहीं है। बीजेपी सरकार हो सकती है खत्म, 2 बाबुओं में से एक बाबू ने छोड़ी बीजेपी सरकार का साथ। बीजेपी की इन दिनों मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी के सबसे खास आदमी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सरकार को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो राहुल गांधी के साथ छुपकर बैठकें कर रहे हैं। मोदी विदेश यात्राओं में बिजी है, लेकिन पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ रहे हैं। 30 दिन में खुलेगा हॉर्मोज, ईरान की चेतावनी। कोई दखल न दे वरना बढ़ेगा तनाव। ईरान ने कहा कि स्टेट हॉर्मोज जल्दी पूरी तरह से खुलने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आगाची ने बताया कि यह ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। उनके मुताबिक अगले 30 दिनों में हॉर्मोज जलमार्ग पहले की तरह सामान्य रूप से चालू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस रास्ते से सभी रुकावटों को हटा देगा। सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 6 जुलाई तक टाली। फिल्म अभी सेंसर बोर्ड के पास नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई 6 जुलाई तक टाल दी है जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लीग रिलीज की रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट के लिए भी नहीं भेजा गया है। यूपी में कांग्रेस का दलित कार्ड, राज्यपाल गौतम बने प्रभारी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलित नेता पर भरोसा जताया है। पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले दलित नेता राज्यपाल गौतम को उत्तर प्रदेश सरकार का नया प्रभारी बनाया है। उन्होंने अविनाश पांडे की जगह ली है। इससे पहले कांग्रेस दलित नेता ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था।
अभिजीत दीप के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठाई मांग। सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। कोकरोच जनता पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप का कहना है कि ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक नहीं रुकेगा तब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे। लगातार लाखों विद्यार्थी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीप का साथ दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की तैयारी अभी से तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। अखिलेश यादव का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन के जरिए वोट की चोरी करती है, इसलिए अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई है। इस पर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छात्रा से कथित अंत्य के रिश्ते के आरोप में शिक्षक सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक शिक्षक को छात्रा के साथ कथित अंतैविक संबंधों के आरोप के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्कूल आने से भी रोक दिया है। सोशल मीडिया पर मामला आने पर और बदनामी होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी ने कार्रवाई की। राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, चोरी में कोई मुस्लिम होता तो उसको गोली मार दी जाती। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद रोजाना एक नई दिशा पकड़ रहा है, जिस पर अब मुस्लिम नेता भी सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने चंदा चोरी जांच पर बयान देते हुए कहा, अगर जांच में कोई मुस्लिम पकड़ा जाता तो अब तक उसको गोली मार दी जाती, लेकिन इस मामले में जो हिंदू पकड़े गए हैं उनको सरकार ने छोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह सिर्फ धर्म की बात नहीं बल्कि इस मंदिर से लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। यूपी शिक्षक पात्र परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए पूरी तरह रेलवे 2-4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। मोदी कैबिनेट में जल्द बड़ा फेरबदलाव, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदलाव और विस्तार कर सकते हैं। तीसरे कार्यकाल में पहली बार के नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है और कुछ मौजूद मंत्रियों के विभाग में भी जल्द फेरबदलाव हो सकता है। केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की हाल बैठक को भी इसी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर बताया अवैध, चल सकता है बुलडोजर। ये खबर बहुत बड़ी है। जो खुद दूसरों के घरों पर बुलडोजर चला रहे थे, आज उनका घर अवैध निकला। बताया जा रहा है कि जल्दी योगी आदित्यनाथ के घर पर बुलडोजर चल सकता है और बहुत जल्द योगी के घर को तोड़ा जाएगा। बंगाल चुनाव में हुआ नया फेरबदलाव, ममता बनर्जी का आरोप। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव के बाद राजनीति गर्मा गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी हाईकोर्ट के सामने वे सारे सबूत साझा किए जिनसे बंगाल चुनाव रद्द हो सकता है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर कथित तौर पर हुई हेराफेरी पर कोर्ट पर याचिका दायर की। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल चुनाव में लाखों वोटरों को वोट डालने से रोका गया और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई। सड़क सुरक्षा पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, ट्रैफिक होगा खत्म। दिल्ली सरकार ने बढ़ते ट्रैफिक को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार पैदल यात्रियों के हाथों में रेड लाइट का रिमोट देने वाली है, जिनसे पैदल यात्री ट्रैफिक लाइट को अपने हाथों से कंट्रोल कर पाएंगे और इससे सड़क हादसे भी कम होंगे।